नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 10 जुलाई 2026 की। बिहार शिक्षकों को लेकर के आवासीय भत्ता स्वीकृति को लेकर के नोटिफिकेशन निकल करके आया है, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो है वो जारी हुआ। प्रेषक हैं इसके कुमार निशांत विवेक, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, जिन्होंने जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बिहार के, इन सभी को लेकर के लेटर जो है वो लिखा है। और साइड में आपको तारीख आज की यानी कि 10/7/2026 की देखने को भी मिलेगी। और साथ ही साथ विषय की बात करें तो शिक्षकों को आवासीय जो भत्ता है उसकी स्वीकृति के संबंध में ये इसका विषय है। विभागीय पत्रांक भी पिछला वाला जो है जिसमें आदेश वगैरह दिया गया होगा उसका जिक्र भी किया गया। इसमें बताया गया कि आप अवगत हैं कि जो वित्त विभाग है उसके संकल्प संख्या 18/6/2026 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता का अदन दर 1/1/2024 से प्रभावी है, मतलब तब से चला आ रहा है। इसके तहत जो वाई श्रेणी है जिसका शहर जो कि पटना यूए के लिए मकान किराया भत्ता का दर है वो मूल वेतन का 20% जो भी वाई श्रेणी में आते हैं। वहीं वर्ग जेड श्रेणी की अगर बात करें जिनका शहर जिसमें राज्य के 34 नामित शहर हैं उनके लिए मकान किराया भत्ता का दर कितना है, तो मूल वेतन का 10% है। इसके अलावा अवर्गीकृत जो शहर हैं उनके लिए मकान किराया भत्ता का दर कितना है, तो वो मूल वेतन का 7.5% है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता का दर कितना है, तो वो मूल वेतन का 5% है। इस प्रकार वाई जेड अवर्गीकृत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र इन श्रेणियों में अवस्थित सभी विद्यालयों में पदस्थापित कर्मियों को उक्त निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता दे हैं। इस क्रम में बिहार राज्य कर्मचारी की जो नियमावली है 1980 इसके नियम नंबर 4 खा में अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधानित है कि यदि किसी सरकारी सेवक का कार्यस्थल किसी अरक नगर के समीप हो किंतु अनिवार्यता उसे नगर में रहना पड़ता हो तो उसे उस नगर के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा। और इस खंड के अधीन इस भत्ता की स्वीकृति के लिए प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों के मामले में प्राधिकृत हैं, परंतु उनकी संतुष्टि हो जाए कि कार्यस्थल और अहरक नगर के नगर पालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है और संबद्ध कर्मी जो है उनको अनिवार्यता अर्थात कार्यस्थल के नजदीक आवास की कमी के कारण अहरक नगर में रहना पड़ रहा है। इस प्रावधान का उक्त नियम की टिप्पणी नंबर 1 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियम नंबर 4 का केवल उन्हीं स्थानों में लागू होगा जो वर्गीकृत नगरों के नगर पालिका सीमा के 8 किलोमीटर के अंतर्गत हो, किंतु किसी नगर के शहरी समूह के अंतर्गत जो है वो ना हो। अंकनी ये भी है कि उक्त 8 किलोमीटर की जो दूरी है इसका प्रमाण पत्र भी निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग है। उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए प्रासंगिक पत्र निर्गत किया गया है और इसके तथ्य भी विभागीय पत्रांक संख्या जो है इसमें वर्णित जो शर्तें हैं उनको यथावत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा घोषित जो भी अहरक शहर हैं उनकी शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक जो भी शिक्षक कर्मी है जिन्हें मकान किराया भत्ता दे उनको मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्ती भी यहाँ पर प्रत्यायोजित की गई है। इस प्रावधान के तहत शिक्षकवार या शिक्षकेतरवार देयता का निर्धारण किया जाना अपेक्षित होगा। समीक्षा के क्रम में यह भी दृष्टिगत हुआ है कि बिहार राज्य जो कर्मचारी नियमावली है इसके अंतर्गत अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों को भी मकान किराया भत्ता वर्धित दर से दिया जा रहा है। ये उक्त नियम के विरुद्ध है, अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहरों के संदर्भ में ही लागू हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करने को लेकर के भी कहा गया आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही जिले में स्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक स्थल को ध्यान में रखकर उन्हें वर्ग वाई श्रेणी अथवा जेड श्रेणी अथवा अवर्गीकृत जो शहर इनकी श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में भी चिन्हित करते हुए इसे विभागीय पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब इस पूरे ओवरऑल नोटिफिकेशन में जो है ये कहा गया है कि जो अलग अलग श्रेणियां बांटी गई ना, जैसे पटना में वाई श्रेणी शहर में जो मूल वेतन का 20% है, ऐसे जेड श्रेणी में 10% है। तो इन सारी चीज़ों के लिए 8 किलोमीटर वाला नियम है और वो नियम ये कहता है कि अगर किसी शिक्षक का स्कूल किसी भी वर्गीकृत शहर यानी पटना या फिर उसी श्रेणी वाले शहर की नगर पालिका सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में आता है तो फिर उन्हें उस शहर के बराबर का जो HRA है वो मिल सकता है।
इसके लिए पथ निर्माण विभाग का जो इंजीनियर होगा उससे 8 किलोमीटर की दूरी का प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है। तो विभाग को क्या गलती इसमें मिली? विभाग को ये गलती मिली है कि शिक्षा विभाग ने देखा कि कुछ जिलों में जो अवर्गीकृत शहर हैं उनके 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो स्कूल हैं उनके शिक्षकों को भी बढ़ा हुआ एचआरए जो है वो दिया जा रहा है। तो ये कहा है इन्होंने कि नियमों के खिलाफ है, इसलिए सारी चीज़ों को लेकर सही करने को लेकर कहा गया है। और 8 किलोमीटर वाला जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहर यानी वाई और जेड श्रेणी जो है उनके लिए कहा गया है कि लागू किया जाए। अगर किसी को गलत तरीके से ज़्यादा एचआरए मिल रहा है तो उस गलती को सुधारा जाए और सभी स्कूलों की जो एक्चुअल लोकेशन है वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, अवर्गीकृत या ग्रामीण जो 4 भागों में बांटा गया है ना, तो इसको आधार पर उनका डाटा विभागीय पोर्टल पर अपडेट किया जाए। ये सारी चीज़ें इस पूरे ओरल नोटिफिकेशन में कही गई हैं। उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने लास्ट में समरी भी बता दी कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ये था इस ओवरऑल अपडेट में नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।